जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 का ट्रिगोमेट्री इक्वेशन में हम प्रिंसिपल जो वैल्यू का थ्योरम हम देखेंगे एक कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है। अभी तक तो हम देख चुके कि एक साइड आरएचएस में कोई भी वैल्यू दे देता था तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू हम निकाल लेते थे, लेकिन अब देखिएगा यहाँ से कि हमें प्रूव करना है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो थीटा बराबर हमें लाना है। देखते कैसे करते हैं। हमें गिवन है, ठीक है, इसको हम एक साइड ले आते हैं तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इधर ले आए तो उधर 0 हो गया, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला क्या होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी माइनस डी बाई 2 थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है, ठीक है। ए 2 जो है उधर भेज दीजिए तो ये भी 0 हो गया। अब यहां से देखिएगा क्या है कि दोनों 0 है तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि एक बराबर इसके 0 हो, ये इसके साथ 0 हो। तो जैसे कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 हो, या तो एक साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 हो। क्लियर है, ये दोनों 0 हो। अब यहां से देखिएगा ये दोनों 0 इस तरह से ले लिए। अब यहां से तो हम निकाल सकते हैं ना, इसको भूल जाइए, ए है एंगल, ठीक है, इसको भूल जाइए। अब एंगल है थीटा ही मान लीजिए एक तरह से, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसके नेक्स्ट वीडियो में भी बता चुके थे कि कॉस थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, जब इसका थीटा बराबर क्या होता था, नहीं थीटा की जगह पर देखो यहां लिख देता हूं, कॉस थीटा इक्वल टू 0 हम कब लेते थे, जब थीटा बराबर क्या होता था 2n+1 इंटू पाई बाई 2 होता था। ये होता था थीटा इक्वल टू, तो थीटा की जगह पे क्या है मेरा, इसको इधर आप कर दे रहा हूं, ठीक है। थीटा की जगह पे क्या है थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू, इसके बराबर लिख देंगे 2n+1 इंटू पाई बाई 2। यहां से देखिएगा 2 से 2 कट गया। अब यहां देखिएगा थीटा प्लस अल्फा बराबर 2n+1 इंटू पाई आ गया, तो यानी यहां से थीटा बराबर क्या आ गया 2n+1 इंटू पाई माइनस अल्फा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। थीटा है इधर रखे, अल्फा को इधर भेज दिया, माइनस हो गया। अब इसका देखते हैं, साइन थीटा बराबर ही दे दिया, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होता था, थीटा बराबर एन पाई पे, तो थीटा की जगह पे क्या है थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर एन पाई ले लिए। अब ये 2 उधर चला जाएगा, तो थीटा माइनस अल्फा बराबर क्या हो गया 2n पाई। तो यहां से थीटा बराबर क्या लिख देंगे 2n पाई प्लस अल्फा। इससे हम इक्वेशन 2 मान लिए। क्लियर है। अब यहां से देखिएगा इक्वेशन हम 2 मान लिए। अब यहां से इक्वेशन 1 में हम देख, इक्वेशन 1 से हम चलते हैं, फ्रॉम 1 से हम चल रहे हैं। तो यहां से थीटा बराबर हम इसे क्या लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है 2n+1 इंटू पाई दिया हुआ है, पाई ले लिए, माइनस अल्फा दिया हुआ है, तो माइनस अल्फा दिया हुआ है, क्या हम इसे लिख सकते हैं प्लस -1 पे पावर 2n+1 इंटू अल्फा, और यहाँ बोल दें n जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर। अब हमें क्योंकि प्रूफ इस फॉर्म में करना है इसलिए इस तरह लिख रहा है। अब देखना कैसे लिखा हूं, जो भी लिखा है 2n+1 इंटू पाई, ये तो हमें जो भी एक सेम है वो मैं सेम ही डाल दिया। यहाँ पे माइनस अल्फा की जगह पे हमने क्या किया, अल्फा है तो अल्फा डाल दिए, इंटू माइनस की जगह पे सारे हमें करना पड़ा यूज। तो देखना -1 पर पावर 2n+1 कर दिया, ए वाला डाल दिया। यहाँ पे कैसे हुआ, n इंटीजर है, इंटीजर है 0 डालेंगे, n के जगह पे 0 डालेंगे, 2 इंटू 0 0 +1 यानी i पर पावर 1, तो -1 ही आ गया, माइनस अल्फा यानी सेम ही आ गया। अगर 1 डालें तो 2 इंटू 1 2 +1 3 पावर 3 आए तो वो क्या आ गया माइनस ही आएगा, तो ये माइनस ही अल्फा आया, ठीक है। अगर मान करें 2 डाल दीजिए तो 2 डाल दिए, 2 इंटू 2 4 +1 5 यानी -1 पे पावर, अगर आप इवन जब तक नहीं आएगा तब तक पॉजिटिव, तभी पॉजिटिव होगा। नहीं तो अगर आप ऑड ले आओगे कि 1 ले आओ या 2 ले आओ या 1 ले आओ या 3 ले आओ या 5, तब ये निगेटिव ही रहेगा। ये तो पता ही है ना, तो माइनस अल्फा ही आ गया, तो वही सेम लिख दिए और इसमें कुछ नहीं किया हम, ठीक है, सिर्फ एक लाइन बढ़ाएं ये वाला। फिर इक्वेशन 2 में हम आप गेस कीजिए क्या लिख सकते हैं इसमें, थीटा बराबर 2n पाई है, प्लस है
तो -1, क्योंकि -1 इसलिए -1 हम यूज कर रहे हैं, तो -1 पे पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं, ओबीएस लिख सकते हैं, इनटू अल्फा। और यहां से बोल देंगे n जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर, n की जगह पे 0 डालिए, 0 डालेंगे, किसी पर भी पावर 0 रहेगा तो +1 ही आएगा। n के जगह पे 1 डालिए, 2 × 1, i पे पावर 2 आ गया तो प्लस ही आएगा। n के जगह पे 3 डालिए, 2 पर पावर 6, i पर पावर 6 है, तो इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, 1 ही आएगा, नहीं वो पॉजिटिव आ रहा है, कोई अलग नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं ना, थोड़ा पाई आ रहा है, पाई आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 0 डाल रहे हैं, n 0 डाल रहे हैं तो पाई, फिर इसमें n 0 डालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर n अगर हम 1 डालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। फिर यहाँ 1 डालेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। फिर n अगर 2 डालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, n की जगह पर 2 डाल रहा हूँ, ठीक है, 4 + 1 पाई, यानी कि 4 + 1 5 पाई पे आ गया। फिर यहाँ 2 डालिएगा तो 4 पाई आ गया। अब देखिए यहाँ से कुछ निकल रहा है, पाई आ गया, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस तरह से आ रहा है। n का वैल्यू जैसे डाल रहे हैं 0 पे आ रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख देते थीटा बराबर n पाई लिख सकते हैं इसे। और यहाँ बोल देंगे n इंटीजर है, क्योंकि n की जगह पे 0 डालेंगे तो 0 भी आ रहा है, 1 डालेंगे तो पाई आ रहा है, 2 डालेंगे 2 पाई आ रहा है, 3 डालेंगे 3 पाई आ रहा है, 4 डालेंगे 4 पाई आ रहा है, 5 पाई आ रहा है, इस तरह बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो हम n पाई डाल दिया। अब प्लस किए, प्लस है तो प्लस प्लस कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखना -1 है, -1 पे पावर इंटू अल्फा है तो अल्फा हम लिख दिया। अब -1 पर पावर हम क्या डालेंगे, 2n + 1 डालें या 2n डालें, क्या डालेंगे हमें नहीं पता। यहाँ तो n दिया हुआ, कैसे आएगा हमें नहीं पता है, देखते कैसे लाते हैं। हमें लाना है प्लस, इस तरह से लाना है। अगर ये दोनों में देखिए क्या है कि यहाँ पे n की जगह पे अगर हम 0 पहले डालते हैं, n की जगह पे 0 डालिए तो 0 डालेंगे तो 1 आ रहा है, ठीक है। फिर n की जगह पे 1 डालिए, n की जगह पे हम 0 डाले तो 1 आएगा, n की जगह पे हम बोल रहे हैं 1 डालिए आप, तो 1 डालिएगा तो यहाँ पे i पे पावर कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ वो i पे पावर निगेटिव भी आ रहा है, तब पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, n के पावर 1 भी डाल रहे हैं, 2 भी डाल रहे हैं, 3 भी डाल रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं i पर पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो बढ़ रहा है कि अगर हम n के पावर 0 डाल रहे हैं तो यहाँ भी 0 हो रहा है और यहाँ 1 हो रहा है। फिर n के पावर 1 डाल रहे हैं, समझिएगा कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए यहाँ पे, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आपका, हम क्लियर दोबारा बता दे रहा हूँ आपको। n पे पावर हम 0 डाल रहे हैं, ठीक है, n पर पावर 0 अगर हम पुट कर लिए यहाँ पे इंटीजर, तो इंटीजर 0 डाल रहे हैं तो यहाँ पे हो रहा है मेरा पॉसिबिलिटी n, यहाँ 0 आ रहा है, फिर यहाँ क्या आ रहा है, 0 डाले तो 1 आ गया, ठीक है। 2 × 0, 0 + 1 1 आ गया। फिर n पे पावर हम 1 डालें, 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो 2 × 1 2 आ गया, फिर यहाँ 1 डालेंगे तो 3 आ गया, ठीक है। फिर n के पावर अगर 2 डाल दे हैं तो यहाँ पे देखिएगा कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ 2 डालेंगे तो 2 × 2 4 + 1 5। अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, 0 1 0 1 आ गया, 2 3 आ गया, 4 5 आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है, तो इसलिए हम n डाल दिए। दोबारा मैं क्लियर कर दिया, अगर तब भी ना समझ आए दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू है यही प्रूव करके लाना था, थीटा बराबर यही प्रूव करना था ना, n पाई प्लस -1 पर पावर या n इंटू एल, और यहाँ n जो बिलोंग कर रहा है वो इंटीजर ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया। नेक्स्ट इसका वीडियो हम देखेंगे और cos थीटा बराबर cos अल्फा में प्रूव करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।